प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 के चौथे चैप्टर की पहली प्रश्नावली 4.1 के सवाल हल करेंगे। देखिए, पहला सवाल है, संलग्न आकृति का प्रयोग करके निम्न के नाम लिखिए। 5 बिंदु, 1 रेखा, 4 किरणें, 5 रेखाखंड। अब ये आकृति हमें दिखाई दे रही है। इसमें हमें पहले भाग में 5 बिंदुओं के नाम लिखने हैं। तो हमें दिखाई दे रहा है कौन कौन से बिंदु हैं। बिंदु आपको दिखाई दे रहे हैं। कौन कौन से बिंदु मुझे दिख रहे हैं? D, E, O, C और B। 5 बिंदु हमने ये लिख दिए हैं। इसके बाद बी भाग में है 1 रेखा। तो बहुत सारी रेखाएं हैं इस आकृति में। आप कोई भी रेखा का नाम लिख सकते हैं। तो क्या लिखोगे? इस आकृति में बहुत सी रेखाएं हैं। जिनमें से एक रेखा, उसने क्योंकि एक ही रेखा के बारे में पूछा है तो हम एक रेखा लिख देते हैं। एक रेखा DO। देखिए, रेखा DO, रेखा के ऊपर हमने ऐसे दोनों तरफ एरो लगा दिया कि D से शुरू है और O पे खत्म है। DO। और भी हम बहुत सारे नाम लिख सकते हैं। DB, देखिए आप ध्यान से, DB, D से शुरू, B पे खत्म। और EO, EO इत्यादि बहुत सारी हैं, तो हम ये लिख देते हैं। एक रेखा कही भी उसने, तो हमने बहुत सारी रेखाएं इसमें लिख दी हैं। C, 4 किरणें। अब इसमें हमें 4 किरणें, अब इसमें भी किरणें बहुत सारी हैं, तो किरणों के नाम हम लिख देते हैं। OB, किरण OB, किरण OE, किरण EB, किरण DB, किरण ED इत्यादि बहुत सारी किरणें इसमें दी हुई हैं। D पार्ट, 5 रेखाखंड। रेखाखंड 5 लिखने हैं हमें, तो इसमें बहुत सारे रेखाखंड हैं। रेखाखंड कौन कौन से मुझे दिखाई दे रहे हैं? DE, DO, OB, हम कोई भी ले सकते हैं। EO, EB इत्यादि बहुत सारे रेखाखंड हैं। तो देखिए, 5 बिंदु हमें दिखाई दे रहे हैं, बहुत सी रेखाएं हैं। DO, DB देख सकते हैं आप इसमें, DO, DB, EO इत्यादि। और किरणें कौन कौन सी हैं? OB, OE, EB, DB, ED इत्यादि। रेखाखंड DE, DO, OB, EO, EB इत्यादि। दूसरा सवाल है, संलग्न आकृति में दी हुई रेखा के सभी प्रकारों के नाम लिखिए।
आप इन 4 बिंदुओं में से किसी भी बिंदु का प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए ये हमारे पास रेखा दी हुई है जिसमें कि मुझे 4 बिंदु दिखाई दे रहे हैं। इन 4 बिंदुओं का प्रयोग करके आप सभी संभव जो इसकी रेखाएं हैं उनके नाम लिखिए। तो मैं क्या लिखूंगी? सभी संभव रेखाएं। तो हम पहले कहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं? ए से कर लेते हैं। ए बी, रेखा ए बी, रेखा ए सी, रेखा ए डी, रेखा ए डी, रेखा बी सी, रेखा बी डी, रेखा सी डी, रेखा डी सी, रेखा डी बी, रेखा डी ए। चाहे हम इधर से स्टार्ट करें चाहे हम इधर से करें। सी बी, सी ए, बी ए। तो हमने लिखे हैं ए बी, ए सी, ए डी, बी सी, बी डी, सी डी, डी सी, डी बी, डी ए, सी बी, सी ए, बी ए। देखिए चाहे हम ए से बी तक, बी से ए तक दोनों को हम काउंट कर सकते हैं। बी से सी तक, सी से बी तक, सी से डी तक, डी से सी तक और डी से फिर बी तक, डी से ए तक, सी से बी तक और सी से ए तक, फिर बी से ए तक। तीसरा सवाल, संलग्न आकृति को देखकर नाम लिखिए। ये आकृति बनी हुई है। अब इसमें ए भाग में रेखाएं जिसमें बिंदु ई सम्मिलित है। ए से होकर जाने वाली रेखा वह रेखा जिस पर ओ स्थित है। प्रतिच्छेदी रेखाओं के 2 युग्म। अब देखिए वह रेखा लिखिए जो जिसमें ई सम्मिलित है, जिसमें ई शामिल है। तो देखिए ऐसी रेखाएं बहुत सारी मुझे इस आकृति में दिखाई दे रही हैं जिनमें ई शामिल है। तो क्या लिखेंगे हम? ई ऐसी बहुत सी रेखाएं हैं जिनमें ई सम्मिलित है। जैसे हम रेखा का नाम ई बी लिख देते हैं। कोई भी रेखा हम लिख सकते हैं। ए भाग हो गया इसका। बी भाग, ए से होकर जाने वाली रेखा। तो इसके भी बहुत सारे उत्तर हैं। ए से होकर जाने वाली बहुत रेखाएं हैं। बहुत रेखाएं हैं। जैसे एक रेखा का हम इसमें नाम लिख देते हैं ए ई। सी, वह रेखा जिस पर ओ स्थित है। वह रेखा जिस पर ओ स्थित है। तो कौन सी दिख रही है मुझे? ओ सी या सी ओ? ओ सी या सी ओ, जिस पर ओ स्थित है। जिस पर ओ स्थित है। डी पार्ट। 2 प्रतिच्छेदी रेखाओं के
दो युग्म मुझे दिखाई दे रहा है। कौन कौन सी रेखाएं आपस में एक दूसरे को काट रही हैं? AE, CO, AE और EF। AE और CO। दूसरा युग्म AE और EF। सवाल नंबर 4, निम्नलिखित में से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? एक बिंदु, दो बिंदु। एक बिंदु से अनेक रेखाएं खींची जा सकती हैं। एक बिंदु की सहायता से हम बहुत सारी रेखाएं खींच सकते हैं। दूसरी, दो बिंदु, अगर हमें दो बिंदु दिए हुए हैं, मान लीजिए एक बिंदु ये और एक, इनसे केवल एक रेखा खींची जा सकती है। तो हम क्या लिखेंगे? दो बिंदुओं से केवल एक रेखा खींची जा सकती है। खींची जा सकती है। तो ये थे बच्चों प्रश्नावली 4.1 के सवाल।